हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं हैलोजन का। हैलोजन का एस्टिमेशन कैरियस मेथड से करते हैं। इस कैरियस मेथड में होता क्या है कि कैरियस ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैरियस ट्यूब होता है जो हार्ड ग्लास का ट्यूब रहता है। इसको कैपिलरी से सील्ड किए रहते हैं हम लोग। इसमें हम लोग करते हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हैं, साथ में फ्यूमिंग HNO3 मींस एकदम वेपर के फॉर्म में HNO3 इस्तेमाल करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट फ्यूमिंग HNO3 तीनों को मिक्स कर देते हैं, रिएक्ट करने के लिए अलाउ करते हैं इस ट्यूब में। रिएक्शन होने के बाद सिल्वर हैलाइड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग फिल्ट्रेट कर देते हैं, फिल्टर करके बाहर कर लेते हैं और इसी के अमाउंट की बेसिस पे हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। अब यहाँ पे M से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अब तक हम लोग करते आए हैं। M1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिल्वर हाइलाइट का मास। तो अब हम लोग इससे हैलोजन किस तरह से एस्टिमेशन करेंगे हैलोजन के मास को। तो हम लोग को पता है कि AgX में 1 मोल AgX में 1 मोल Ag है, 1 मोल AgX है जो 1 मोल X, राइट। AgX का हमें मोलिकुलर मास पता है, जो भी X होगा उसके अकॉर्डिंग मोलिकुलर मास होगा। तो हम लोग उससे क्या निकाल लेंगे, X का मास मीन्स यहाँ पे X इसका मास हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि अगर यहाँ पे इसका कोई जैसे किसी हम लोग क्लोरीन को ही लेते हैं, लेट फॉर क्लोरीन, और यहाँ सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, क्लोरीन का कितना हो गया 35.5 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 35.5 ग्राम क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 108 प्लस 35.5 ग्राम AgX सिल्वर क्लोराइड, राइट। तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 113.5 ग्राम हो गया। 35 है ना, तो 35 में 8 हो जाएगा 140 और उसके बाद 3, ये हमारा हो गया 143.5। तो 143.5 ग्राम AgCl। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 143.5 ग्राम AgCl में 35.5 ग्राम Cl है। तो M1 ग्राम AgCl में कितना होगा, M1 ग्राम AgCl में कितना होगा, तो 35.5 बाई 143.5 इंटू M1 ग्राम Cl हो जाएगा। तो हमें Cl का मास मिल गया। अब Cl का मास मिल गया तो इससे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने का वही मेथड, परसेंटेज मास ऑफ Cl कितना हो जाएगा, मास ऑफ Cl 35.5 बाई 143.5 इंटू M1 बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड M इंटू 100। तो इस तरीका से परसेंटेज मास ऑफ क्या निकाल लिया हम लोग, हैलोजन का निकाल लिए। तो जिस तरह का हैलोजन होगा, क्लोरीन का मैं निकाला, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता जाएगा आपका। ओके। सल्फर का एस्टिमेशन करने के लिए, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, सल्फर का एस्टिमेशन भी हम लोग कैरियस मेथड यूज करते हैं, हैलोजन वाला है। यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम पेरोक्साइड या फ्यूमिंग HNO3 दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। इससे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना सल्फर होता है सब के सब सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड जो बना यहाँ पे, उसको हम लोग एक्सेस बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है। अब बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट हो जाता है। इसको प्रिसिपिटेट जो हो गया इसको हम लोग ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद इसको वेट कर लेते हैं कितना इसका अमाउंट है, और इसी के हेल्प से हम लोग इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब कैसे, 1 मोल बेरियम सल्फेट में 1 मोल ही सल्फर है,
इसका मीनिंग हुआ कि 233 ग्राम बेरियम सल्फेट मोलेकुलर मास बेरियम सल्फेट का हुआ। इसमें 1 मोल सल्फर मीन्स 32 ग्राम सल्फर होगा। 1 मोल का मास हुआ, मोलेकुलर मास 233 ग्राम, बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फर होगा। तो M1 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना होगा? तो M1 ग्राम में इतना होगा M1, राइट। M1 इसका मास, बेरियम सल्फेट का मास मान लिया M1 ग्राम, तो निकल गया सल्फर का मास हमारे बेरियम सल्फेट के M1 ग्राम में। अब हमें पता करना है कि परसेंटेज कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, तो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या होगा जी, मास ऑफ सल्फर, सल्फर के मास को ऊपर रखेंगे 32/233 इंटू M1, ये सल्फर का मास हो गया। इसमें डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से, जिसको M से रिप्रेजेंट। हेलो मेरे स्टूडेंट्स, तो फास्फोरस का एस्टिमेशन देखते हैं कैसे होगा। फास्फोरस का एस्टिमेशन करने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूमिंग HNO3 और H2SO3 से रिएक्ट कराते हैं। फ्यूमिंग HNO3 करता क्या है, जितने भी इसमें फास्फोरस रहता है सबको कन्वर्ट कर देता है फास्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में। इसी को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। फिर इसके बाद इससे हम लोग एडिशन करते हैं इसमें अमोनियम मोलिबेडेट का, इस कंपाउंड का। इसके एडिशन से यह बनता है हमें अमोनियम फॉस्फोमोलिबेडेट, यह कंपाउंड। इस कंपाउंड को ड्राई करें, क्लीन करें, ड्राई करके वेट कर लेते हैं। इसका मोलिकुलर मास इतना होता है। आप देखिए इसके मोलिकुलर फॉर्मूला में एक ही फास्फोरस है। इसका मीनिंग हुआ कि इसके 1 मोल में 1 मोल फास्फोरस होगा, मींस इसके 1 मोल में 1 मोल फास्फोरस होगा। इसका मीनिंग हुआ इसके हमारा मोलिकुलर वेट का जो मास है 1877 ग्राम, इतना में एक ही फास्फोरस होगा, मींस 31 ग्राम फास्फोरस होगा। इतना ग्राम में 31 ग्राम फास्फोरस है, तो M1 ग्राम मान लेते हैं हम लोग, इस मोलिबेडेट का मास M1 है। तो M1 ग्राम कंपाउंड में कितना होगा, तो 31/1877 इंटू M1 ग्राम होगा। तो अब मास निकल गया फास्फोरस का, तो निकालना परसेंटेज मास ऑफ फास्फोरस इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ फास्फोरस 31/1877 इंटू M1 बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड M इंटू 100। तो इस तरीका से परसेंटेज निकल गया है हमारा फास्फोरस का। अब बचा ऑक्सीजन, तो सबके मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास देख लेते हैं। सबका मास पता चल गया, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबका मास माइनस कर देते हैं, जो बच गया वो ऑक्सीजन का हो जाता है। या सबके परसेंटेज को ऐड करके 100 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो आता है वही हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है। हालांकि ऑक्सीजन के परसेंटेज निकालने का एक और बहुत बेहतरीन तरीका है I2O5 के मेथड द्वारा, लेकिन वो बहुत ज़रूरी नहीं है। ओके, वो किसी अगले वीडियो में मैं बता दूंगा आप सबको।